इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। इसे ऐसे मत सुनिए जैसे आप बाकी वीडियो सुनते हैं। इसे गाड़ी चलाते हुए मत सुनिए, किचन में काम करते हुए मत सुनिए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल मत सुनिए। अगर यह बैकग्राउंड में चल रही है तो इसे अभी रोक दीजिए, क्योंकि जो बात यहाँ होगी वह जानकारी नहीं है, यह मनोरंजन नहीं है, यह प्रेरणादायक भाषण भी नहीं है। यह आपके सीधे अनुभव की बात है और अनुभव को आधा ध्यान देकर नहीं सुना जा सकता। इस वीडियो को सुनने से पहले अपने लिए समय निकालिए, कम से कम इतना कि आप बैठ सके। रीढ़ सीधी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मौजूद हो। फ़ोन साइलेंट कर दे, दरवाज़ा बंद कर दे, किसी को कह दे थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ हम दिमाग से नहीं सीधे देखने से काम करेंगे और देखने के लिए पूरा ध्यान चाहिए। अगर आप इसे ऐसे सुनेंगे जैसे कोई गाना चल रहा हो तो शब्द तो सुनाई देंगे पर बात नहीं उतरेगी। यह वीडियो आपको कुछ सिखाने नहीं आई, यह आपको आपके ही भीतर कुछ दिखाने आई है, और देखना तभी संभव है जब आप सच में उपस्थित हो। इसलिए अभी एक छोटा सा निर्णय ले, क्या आप इसे सच में सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी रुकिए, सब काम बंद कीजिए, 2 गहरी सांस लीजिए और फिर शुरू कीजिए। यह कोई दौड़ नहीं है, यह कोई कोर्स नहीं है, यह आपके और आपके अनुभव के बीच सीधी मुलाकात है। अगर आप तैयार हैं तो अब हम शुरू कर सकते हैं। अब आराम से बैठ जाइए, कुछ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। आज हम यहाँ कोई साधना करने नहीं आए हैं, हम मन को शांत करने नहीं आए हैं, हम विचार रोकने नहीं आए हैं, हम कोई अनुभव पैदा करने नहीं आए हैं, हम जागरण करवाने भी नहीं आए हैं। अगर आप यह उम्मीद लेकर आए हैं कि आज कुछ विशेष होगा तो अभी उसी उम्मीद को भी देख लीजिए, उसे हटाइए मत, बस देखिए। यह पूरा समय सिर्फ देखने का है, कोई उपलब्धि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं। आपको कुछ बनना नहीं है, आप पहले से जो है वहीं पर्याप्त है। अब एक बात बहुत साफ कर ले, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। मन भटक रहा है, भटकने दीजिए। शरीर हिल रहा है, हिलने दीजिए। आज पहली बार हम किसी चीज़ से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई से मन और उलझता है और हम उलझन बढ़ाने नहीं आए हैं। ध्यान रखिए, विचार समस्या नहीं है। अगर विचार समस्या होते तो हर सोचने वाला व्यक्ति टूट जाता। समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि हम हर विचार को मैं मान लेते हैं। एक विचार आया, मैं परेशान हूँ, और तुरंत पहचान बन गई, मैं ही परेशान हूँ। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। आज हम संघर्ष नहीं करेंगे, आज हम बस इतना देखेंगे, विचार है और उसे देखने की क्षमता है, बस। कोई निर्णय नहीं, आपको मन सुधारना नहीं है। मन को सुधारने की कोशिश मन को और महत्वपूर्ण बना देती है, और हम मन को सिंहासन पर बैठाने नहीं आए हैं, हम देखने सीखने आए हैं। हो सकता है आप पहले से बहुत ध्यान करते हो सकता है आप बिल्कुल नए हो। यहाँ कोई आगे नहीं, यहाँ कोई पीछे नहीं है, क्योंकि देखने में कोई स्तर नहीं होता। देखना तो अभी भी हो रहा है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, किसी प्रयास से नहीं, सुनना हो रहा है, वैसे ही देखना भी हो रहा है। एक और भ्रम हटाते हैं, आज यहाँ कोई जागरण नहीं होगा, क्योंकि जागरण कोई घटना नहीं है, घटना मन में होती है, और हम मन की घटना नहीं खोज रहे, हम उस जगह की ओर देख रहे हैं जहाँ से मन की घटनाएं दिखाई देती है। यह बहुत साधारण बात है, इतनी साधारण कि मन इसे मिस कर देता है, क्योंकि मन हमेशा असाधारण चाहता है। लेकिन सत्य असाधारण नहीं होता, वह अत्यंत सामान्य होता है। अगर इस समय आपके भीतर बेचैनी है तो उसे रहने दे, अगर शांति है तो उसे भी रहने दे, दोनों को जगह दे। हम कुछ बदल नहीं रहे, हम सिर्फ पहचान की गांठ को धीरे धीरे देख रहे हैं। धीरे धीरे एक समझ बैठेगी, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, गिरती है, शरीर बदलता है, पर क्या सब कुछ बदल रहा है? क्या कुछ ऐसा भी है जो बदलते हुए को देख रहा है? अभी जवाब मत दीजिए, अभी बस सुनिए।
यह यात्रा दिमाग से शुरू नहीं होगी, या तर्क से शुरू नहीं होगी, या बहुत कोमल निरीक्षण से शुरू होगी। जैसे कोई शांत बैठकर नदी को बहते देखता है, नदी को रोकता नहीं, नदी को धकेलता नहीं, बस देखता है। आज हम मन की नदी को ऐसे ही देखेंगे। और याद रखिए, विचार समस्या नहीं है, पहचान समस्या है। जब विचार को मैं बना लेते हैं तो बंधन शुरू हो जाता है। जब विचार को देखा जाता है तो दूरी बनती है, और दूरी में शांति होती है। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, यहीं से यात्रा शुरू होती है। कोई उद्घोष नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दावा नहीं, बस एक सरल आमंत्रण। देखिए, और देखिए कि देखने में कोई प्रयास है भी या नहीं। यहीं से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी और पास चलते हैं, अपने ही अनुभव के। कोई कल्पना नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस अभी, इसी क्षण। अभी एक विचार उठ रहा होगा, शायद यह, मैं सही सुन रहा हूँ या नहीं, मुझे समझ आ रहा है या नहीं, यह कितना लंबा चलेगा, क्या यह सच में काम करेगा। जो भी विचार है उसे पकड़िए मत, बस देखिए। वह अपने आप आया, आपने उसे बुलाया नहीं, वह थोड़ी देर रुका और अब शायद बदल गया। पहले एक विचार था, अब दूसरा। पहला कहाँ गया? क्या आपने उसे हटाया? नहीं, वह अपने आप गया। यहीं ध्यान से देखिए, विचार उठता है, थोड़ा टिकता है, बदल जाता है, गायब हो जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा। पूरा दिन ऐसे ही चलता है। तो एक बात साफ दिख रही है, विचार स्थिर नहीं है, वे प्रवाह है, वे नदी है, वे मौसम है, वे टिके हुए नहीं है। अब एक कदम और पास चलते हैं। अभी अगर मैं चुप हो जाऊं तो शायद एक विचार उठे। अब क्या हुआ? अगर मैं तेज बोलूं तो दूसरा विचार उठेगा, क्योंकि तेज बोल रहे हैं। क्यों तेज बोल रहे हैं? पर जो भी उठता है वह बदलता है। हर विचार अस्थायी है, यह कोई दर्शन नहीं, यह प्रत्यक्ष है। आप अभी देख सकते हैं। अब प्रश्न बहुत सरल है। अगर विचार बदल रहा है तो वह स्थिर नहीं है। अगर वह स्थिर नहीं तो क्या वह मैं हो सकता है? क्योंकि हम अपने आप को स्थिर मानते हैं। हम कहते हैं मैं हूँ, लेकिन विचार कहता है मैं दुखी हूँ, फिर बदलकर मैं खुश हूँ, फिर मैं उलझन में हूँ। अगर मैं हर विचार के साथ बदल रहा है तो असली मैं कहाँ है? क्या वह भी बदल रहा है? थोड़ा और गहराई से देखें। विचार उठता है, आप उसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्या वह आपको छूता है या आप उसे देख रहे हैं? अगर आप विचार को देख पा रहे हैं तो एक दूरी है देखने और विचार के बीच। वह दूरी बहुत महीन है, लेकिन है। अब ध्यान से अनुभव करें। अभी कोई विचार उठे, उसे रोकिए मत, उसे आने दीजिए और बस देखिए। क्या देखने वाला बदल गया? विचार बदला, लेकिन देखने की क्षमता बदली। ये या वह वैसी ही रही? यह पहली खटखट होती है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हर बार मौजूद है। सुबह भी, दोपहर भी, रात भी, खुशी में भी, दुख में भी, बचपन में भी, अब भी। विचार बदले, भावनाएं बदली, शरीर बदला, लेकिन क्या देखने की उपस्थिति कभी गई? यहाँ जल्दी जवाब मत दीजिए, बस अनुभव में देखिए। अगर कोई कहता है मैं बहुत बदल गया हूँ, तो पूछिए, जिसने वह बदलाव देखा क्या वह भी बदला? बदलाव देखा गया, देखना बदला। यह बहुत सूक्ष्म मोड़ है। मन कहाँ उलझ सकता है? वह कहेगा हाँ मैं भी बदलता हूँ, पर जरा रुक कर देखे। आप कहते हैं मेरा विचार बदल गया, आप कहते हैं मेरी भावना बदल गई, आप कहते हैं मेरी सोच पहले अलग थी, लेकिन मेरी कौन है? विचार आपका है तो आप विचार नहीं हो सकते। भावना आपकी है तो आप भावना नहीं हो सकते। अनुभव आपका है तो आप अनुभव नहीं हो सकते। अब यह बौद्धिक खेल नहीं है, यह सीधा निरीक्षण है। विचार आता है, जाता है, आप देखते हैं। दूसरा आता है, जाता है, आप देखते हैं। तीसरा आता है, जाता है, आप देखते हैं। देखने देखना नहीं जा रहा, यह पहले ही हल्की समझ बैठती है। शायद मैं विचार नहीं हूँ, शायद मैं वह हूँ जो विचार को देख रहा है। अभी इसे अंतिम सत्य मत मानिए, अभी बस संभावना मानिए। बस इतना देखिए, जो बदल रहा है वह स्थिर नहीं है, और जो स्थिर नहीं है वह आधार नहीं हो सकता। तो फिर आधार क्या है? यह प्रश्न थोड़ा खुला छोड़ दीजिए। यहीं से
आगे के द्वार खुलता है। अभी बस बैठे रहिए, एक विचार उठेगा जाएगा, फिर दूसरा, फिर और आप देखेंगे विचार नदी है, देखना किनारा है, नदी बहती है, किनारा रहता है, और शायद आप किनारा है। यही पहली खटखट है। अब तक हमने सीधा देखा, विचार आते हैं, रुकते नहीं, बदल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब थोड़ा समझते हैं वे आते कहाँ से है। क्या हम जानबूझकर हर विचार बनाते हैं? आपने तय किया था कि अभी कौन सा विचार उठेगा? नहीं, वह अपने आप उठा। विज्ञान कहता है विचार ज़्यादातर स्मृति से बनते हैं। आपके दिमाग में असंख्य अनुभव जमा है, बचपन की बातें, डर, खुशियाँ, आवाज़ें, चेहरे, सीखी हुई मान्यताएं। जब कोई परिस्थिति आती है, दिमाग तुरंत पुरानी फाइल खोल देता है और उसी में एक प्रतिक्रिया बनती है। यही विचार है। इसका मतलब विचार नया नहीं होता, वह स्मृति का संशोधित रूप होता है। जैसे पुरानी तस्वीर को थोड़ा बदलकर फिर दिखा दिया जाए। अब एक और बात समझिए, दिमाग में कुछ नेटवर्क होते हैं, मतलब कुछ हिस्से मिलकर काम करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है जो खाली समय भी सक्रिय रहता है। जब आप कुछ विशेष काम नहीं कर रहे, तब भी वह अंदर कहानी बना रहा होता है, अतीत की, भविष्य की, मैं की। यही तंत्र मैं कौन हूँ की कहानी बनाता है। दिन भर मेरे साथ यह हुआ, मैं ऐसा हूँ, मुझे यह करना है, अगर ऐसा हुआ तो। यह कहानी बनती रहती है और हम उसे सच मान लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप शांत बैठते हैं तो आपको लगता है कि विचार बढ़ गए। असल में बढ़े नहीं। पहले आप व्यस्त थे तो ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप देख रहे हैं इसलिए वे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे कमरे में पंखा हमेशा चल रहा था, लेकिन शोर बाहर था तो सुनाई नहीं दिया। अब शांति है तो आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। विचार भी ऐसे ही हैं। आप एक बहुत सुंदर बात आती है। विज्ञान में एक शब्द है मेटा अवेयरनेस, सरल भाषा में जागरूकता की जागरूकता। मतलब आपको पता है कि विचार चल रहा है, यह अलग बात है कि विचार चल रहा है, और अलग बात है कि आपको पता है कि विचार चल रहा है। यह दूसरा स्तर, यही मेटा अवेयरनेस है। यही देखने की शुरुआत है। अब जरा गौर करें, जब आप कहते हैं मुझे पता है कि मैं सोच रहा हूँ, तो दो चीज़ें हो गई। एक सोचना, दूसरा सोचना देखना। सोचना बदल रहा है, देखना क्या वह बदल रहा है। विज्ञान यह भी देखता है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो दिमाग के कुछ हिस्से शांत होते हैं जो कहानी बनाते हैं, और कुछ हिस्से सक्रिय होते हैं जो निगरानी करते हैं। मतलब कहानी कम, देखना ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, देखना दिमाग की बनाई हुई चीज़ नहीं है। देखना सिर्फ प्रक्रिया दिखा सकता है, दिमाग सिर्फ प्रक्रिया दिखा सकता है, पर अनुभव यह कहता है देखना पहले से है। दिमाग उसके अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकता है, स्रोत नहीं। अब यह समझिए, जब ध्यान में विचार ज़्यादा दिखते हैं तो लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं मेरा मन बहुत ख़राब है, मैं ध्यान के लायक नहीं हूँ। लेकिन असल में क्या हो रहा है, आप पहली बार साफ देख रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। यह खराबी नहीं, यह स्पष्टता है। विज्ञान यह भी बताता है कि दिमाग हमेशा अर्थ बनाने की कोशिश करता है। अगर कोई अनुभव हुआ, वह तुरंत लेवल देगा, अच्छा, बुरा, आध्यात्मिक, खतरनाक। लेकिन देखने की जगह लेवल नहीं लगाती, वह सिर्फ देखती है। अब यहाँ ध्यान से महसूस करें, एक विचार उठा, दिमाग ने उसे अर्थ दिया, पर क्या देखने वाले ने अर्थ दिया, या वह सिर्फ देख रहा है? धीरे धीरे बात साफ हो रही है। विचार स्मृति से बनते हैं, नेटवर्क कहानी बनाते हैं, दिमाग पहचान बनाता है, लेकिन देखने की क्षमता इन सबको देख सकती है। अगर देखने की क्षमता कहानी को देख सकती है तो वह कहानी नहीं हो सकती। यही वह जगह है जहाँ विज्ञान और ध्यान मिलते हैं। विज्ञान कहता है तुम्हारा मैं एक मानसिक निर्माण है,
ध्यान कहता है देखो वह निर्माण दिख रहा है, तो तुम निर्माण नहीं हो। अब कोई निष्कर्ष मत निकालिए, बस देखिए। विचार स्मृति से उठा, कुछ देर रहा, गया, दूसरा आया, गया, लेकिन आपको हर बार पता था। यह पता होना यही सबसे रहस्यमय, सबसे साधारण बात है। यह बदल रहा है क्या? यहीं से अगला द्वार खुलेगा जहां हम पूछेंगे क्या देखने वाला भी दिमाग की प्रक्रिया है, या दिमाग भी उसी में दिखाई दे रहा है। अब तक हमने देखा विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, स्मृतियां बदलती है, दिमाग कहानी बनाता है। और फिर भी कुछ है जो देख रहा है। यह बात नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि जब भाषा भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी कुछ लोग इसे देख चुके थे। उन्होंने इसे रहस्यमय नहीं बनाया, उन्होंने इसे अनुभव कहा। पुराने ऋषि बैठते थे जंगल में, नदी किनारे, आकाश के नीचे। उन्होंने मन को नहीं दबाया, उन्होंने सिर्फ देखा। और धीरे धीरे उन्होंने स्पष्ट हुआ, जो देखा जा सकता है वह मैं नहीं हो सकता। शरीर दिखता है, मैं शरीर नहीं हूँ। विचार दिखते हैं, मैं विचार नहीं हूँ। भावनाएं उठती है, तो मैं भावना नहीं। उन्होंने इसे किसी जटिल शब्द में नहीं बांधा, उन्होंने बहुत सरल रास्ता चुना। नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। अगर कुछ दिख रहा है तो यह नहीं, अगर कुछ बदल रहा है तो यह नहीं। यह निर्देश नकारात्मक नहीं था, यह काटना नहीं था, यह छाँटना था। जैसे कोई किसान धान में भूसी अलग करता है, धीरे धीरे जो अस्थायी है वह अलग होता जाता है, जो बचता है वह शांत स्थिर उपस्थिति है। उपनिषदों में साक्षी शब्द आता है, लेकिन साक्षी का मतलब कोई अलग बैठा हुआ दर्शक नहीं है। यह वही जागरूकता है जो अभी भी सुन रही है, जिसे कुछ करना नहीं पड़ता, जो बस है। अब जरा ध्यान दे, अगर आप कहते हैं मेरा मन बहुत अशांत है, तो मेरा कौन है? मन अशांत है, पर क्या देखने वाला अशांत है? अगर देखने वाला भी अशांत होता तो आप कैसे पता चलता कि अशांति है? देखना अशांत नहीं होता, वह अशांति को जानता है। गीता में एक सुंदर दृष्टि आती है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके विचार रुक गए, इसका अर्थ यह है कि विचारों में डूबा नहीं। वह उन्हें आते जाते देख सकता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश भीगता नहीं, आकाश जलता नहीं, आकाश उलझता नहीं। तंत्र की परंपरा में भी चेतना का मानचित्र है। वह शरीर को नकारा नहीं गया, ऊर्जा को नकारा नहीं गया, चक्कर नाड़ी सब स्वीकार किए गए। लेकिन एक बात स्पष्ट रखी गई, जो भी अनुभव हो वह चेतना में हो रहा है। अनुभव बदल सकता है, ऊर्जा बदल सकती है, शरीर बदल सकता है, लेकिन चेतना जिसमें यह सब दिख रहा है वह आधार है। यहाँ कोई विरोध नहीं, कोई मतभेद नहीं। विज्ञान कहता है विचार प्रक्रिया है, शास्त्र कहते हैं विचार दृश्य है। दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। जो बदलता है वह आधार नहीं, जो दिखता है वह देखने वाला नहीं। बस इसे बहुत साधारण रूप से समझिए। अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ बदल रही है, शब्द बदल रहे हैं, भाव बदल रहा है, लेकिन सुनने की क्षमता बदल रही है क्या? अगर आवाज़ रुक जाए तो सुनना खत्म हो जाता है, या बस सुनने के लिए कुछ नहीं रहता। ऋषियों ने कहा तुम वह नहीं हो जो आता है, तुम वह हो जिसे आना जाना हो रहा है। उन्होंने इसे आत्मा कहा, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं, वह कोई चीज़ नहीं जिसे पकड़ सके, वह पकड़ने वाले से पहले है। अब इसे अनुभव में देखिए। एक विचार उठा, आपने कहा यह मेरा विचार है, लेकिन अगर वह आपका है तो आप उससे पहले होंगे। अगर वह आपका है तो आप उससे अलग होंगे। यह साक्षी भाव है, कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस यह सीधा देखना। मैं दृश्य नहीं हूँ, मैं देखने की उपस्थिति हूँ। और धीरे धीरे समझ बैठती है, साधना विचार रोकना नहीं, साधना पहचान डेली करना है। जो बदलता है उसे अपना मानना बंद करना है, तभी भीतर स्थिरता दिखती है, जो बनाई नहीं गई, जो पहले से थी। शास्त्र इसलिए नहीं थे कि हम उन्हें रटे, वे इसलिए थे कि हम देख लें। अगर आप अभी देख पा रहे हैं कि विचार बदलता है तो देखने वाला नहीं, तो शास्त्र जीवित हो गए।
अगर नहीं तो अभी बस सुनिए, कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे बात स्पष्ट हो रही है। विचार नदी है, भावनाएं लहर है, शरीर नाव है, और चेतना वह जल भी नहीं, वह जगह है जहाँ पूरा दृश्य प्रकट है। अब सीधा पर्सन सामने रखते हैं। आपने देखा, विचार बदलता है, भावनाएं बदलती है, शरीर बदलता है, पहचान बदलती है, पर क्या देखने वाला भी बदलता है? पहले यह जांच ले, क्या देखने वाला भी एक अनुभव है? अनुभव क्या होता है? जो आता है, कुछ देर रहता है, फिर चला जाता है। जैसे आवाज़, दर्द, खुशी, रोशनी, शांति। अगर देखने वाला भी अनुभव है तो उसे भी आना जाना चाहिए। क्या वह आता है सुबह उठते ही? क्या आपको देखना शुरू करना पड़ता है, या वह पहले से है? अब जरा और सूक्ष्म देखें। अभी एक विचार उठा, आपको पता चला। दूसरा उठा, आपको पता चला। तीसरा उठा, आपको पता चला। यह पता चलना क्या खुद बदल रहा है, या सिर्फ सामग्री बदल रही है? जैसे स्क्रीन पर फिल्म बदलती है पर स्क्रीन नहीं बदलती। अब मन यहाँ एक बात चाल चलता है। वह कहता है देखने वाला भी दिमाग की प्रक्रिया है। ठीक है, इसे भी जांच लेते हैं। दिमाग की प्रक्रिया क्या है? वह भी दिखाई देती है, विचार के रूप में, भावना के रूप में, शारीरिक संवेदना के रूप में। अगर दिमाग की गतिविधि दिख रही है तो देखने वाला उससे पहले होना चाहिए, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह देखने वाला नहीं हो सकता। अब प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन के भाषा में बात करें, वह कहता है जो कुछ भी अनुभव में प्रकट होता है उसे हम वस्तु कह सकते हैं। विचार वस्तु, ध्वनि वस्तु, दर्द वस्तु, खालीपन वस्तु। यहाँ तक कि मैं सोच रहा हूँ वह भी एक अनुभव। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ वह भी एक शब्द। अगर मैं भी एक विचार के रूप में देख रहा हूँ तो वह भी वस्तु। और फिर विषय कौन कौन है जो यह सब देख रहा है? यह बहुत सूक्ष्म मोड आता है। हम कोशिश करते हैं देखने वाले को पकड़ने की, लेकिन जैसे ही पकड़ते हैं वह भी विचार बन जाता है। आप कहते हैं हाँ मैं साक्षी हूँ, यह भी एक विचार है और यह भी देखा जा सकता है। तो असली साक्षी विचार में नहीं, वह विचार से पहले है। अब इसे ऐसे समझे, आँख सब कुछ देख सकती है पर आँख खुद को सीधे नहीं देख सकती। वैसे ही देखना सबको देख सकता है पर उसे वस्तु बनाकर नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वही आधार है। अब चेतना अध्ययन भी एक रोचक बात कहता है। जब वैज्ञानिक चेतना को मापना चाहते हैं तो वे दिमाग की गतिविधि देखते हैं, लेकिन गतिविधि दिखती है। जो दिख रहा है वह अनुभव की सामग्री है, पर अनुभव का होना माप में नहीं आता। यह सबसे मूल है। जैसे बिजली से कई उपकरण चलते हैं, पंखा घूमता है, बल्ब जलता है, हीटर गर्म होता है। उपकरण अलग अलग काम करते हैं, पर बिजली स्वयं किसी एक रूम में सीमित नहीं। वैसे ही विचार, भावना, स्मृति सब अलग अलग रूप है, पर देखने की उपस्थिति किसी एक रूम में बंधी नहीं। अब बहुत ईमानदारी से देखें, क्या देखने वाला कभी घायल हुआ? दुख आया, बहुत गहरा आया, लेकिन क्या देखने की उपस्थिति टूट गई, या उसने दुख को जाना? खुशी आई, क्या देखने वाला खुशी बन गया, या उसने खुशी को भी देखा? यही गैर द्वैत परंपरा प्रवेश करती है। वह कहती है दो नहीं हैं, दृश्य और दृष्टा अलग नहीं। लेकिन शुरुआत में हमें अंतर समझना पड़ता है, क्योंकि हम दृश्य में फंसे हैं। जब तक हम समझे नहीं कि मैं विचार नहीं हूँ, तब तक हम गहराई नहीं देख सकते। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर देखने वाला स्थिर है तो क्या वह जड़ है? नहीं, वह सबसे जीवित है। वह बिना हिले सब कुछ जानता है। जैसे आकाश स्थिर है पर उसके भीतर सब गतिशील है। आकाश को उड़ना नहीं पड़ता ताकि पक्षी उड़ सके, वैसे ही देखने वाले को बदलना नहीं पड़ता ताकि विचार बदल सके। अब सबसे सूक्ष्म जांच। अभी चुप हो जाइए कुछ क्षण। कोई विचार आएगा, जाएगा, फिर खालीपन आएगा, फिर कुछ और। पर क्या कभी ऐसा हुआ कि देखने की उपस्थिति गायब हो गई? गहरी नींद में भी जब आप जागते हैं तो कहते हैं अच्छी नींद आई। किसी स्तर पर उपस्थिति का निरंतरता है। तो अब प्रश्न फिर से, देखने वाला स्थिर क्यों है? क्योंकि वह समय में नहीं, विचार समय में है। वह शुरू होता है, समाप्त होता है। देखना शुरू नहीं होता, वह पहले से है। उसे अंत नहीं दिखता, वह हर अंत को देखता है। अगर कोई चीज़ बदलती है तो वह किसी स्थिर संदर्भ में बदलती है। अगर सब कुछ बदल रहा हो और कोई आधार न हो तो बदलाव को पता कैसे चलेगा? बदलाव का ज्ञान स्थिरता की वजह से है। आपको पता चलता है कि विचार बदला क्योंकि कुछ है जो नहीं बदला।
अब इसे अंतिम निष्कर्ष मत मानिए, बनाइए, बस इसे देखिए। अभी विचार उठा, आपको पता चला, विचार गया, आपको पता चला, पता चलना नहीं गया। यही स्थिरता है, कोई रहस्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं। यह एक सीधा सरल तथ्य है। जो बदलता है वह आप नहीं, जो सब बदलाव को जानता है वह बदल नहीं सकता। अब यह समझ सिर से मत पकड़िए, इसे अनुभव में रहने दीजिए। धीरे धीरे साधना प्रयास नहीं रहेगी, बस यह सहज पहचान रहेगी। मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं अनुभव को जानना हूँ। अब एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ बहुत भ्रम है, और भ्रम इसलिए है कि क्योंकि अनुभव शक्तिशाली होते हैं। जब साधना गहरी होती है तो विचार में कंपन, शरीर में कंपन हो सकता है, रीढ़ में गर्मी उठ सकती है, सांस बदल सकती है, आंखों के सामने रोशनी दिख सकती है, भावनाएं तीव्र हो सकती है। कभी अचानक रोना आता है, कभी हंसी, कभी खालीपन। लोग इन्हें नाम देते हैं कुंडलिनी, ऊर्जा जागरण, चक्कर खुलना, सिद्धि का संकेत। ठीक है, नाम देने में समस्या नहीं है, समस्या पहचान में है। पहले एक बात स्पष्ट कर ले, अनुभव झूठ नहीं है। जो हो रहा है वह हो रहा है, उसे नकारना नहीं है, लेकिन जांच करनी है, क्या वह स्थिर है। कुंडलिनी जैसा अनुभव उठा, कुछ समय रहा, फिर शांत हो गया, तो क्या वह स्थायी है। अगर वह आता जाता है तो वह अनुभव है, और जो अनुभव है उसे देखा जा सकता है। अगर देखा जा सकता है तो वह आप नहीं हो सकते। अब जरा ध्यान दे, जब शरीर में ऊर्जा चलती है तो उसे कौन जानता है। जब चक्कर में दबाव लगता है तो उसे कौन देख रहा है। जब कोई कहता है मेरा जागरण हो गया, तो वह वाक्य किसे दिखाई दे रहा है। हर अनुभव के साथ जानना मौजूद है। अनुभव बदलता है, जानना नहीं बदलता। यही बहुत बड़ा डर गिरता है। कई लोग सोचते हैं अगर ऊर्जा उठी और मैं संभाल नहीं पाया तो क्या होगा, अगर चक्र खुल गया तो क्या मैं बदल जाऊंगा। लेकिन जो ऊर्जा को देख रहा है, क्या वह अस्थिर हो रहा है, या वह सिर्फ देख रहा है। डर अनुभव में है, देखना डर नहीं है। अगर एक और सूक्ष्म जाल, विशेष होने का भाव। जब कोई असामान्य अनुभव होता है तो मन कहता है मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं दूसरे से अलग हूँ, मुझे कुछ खास मिला है। ध्यान से देखे, यह भी एक विचार है, यह भी देखा जा सकता है, तो यह भी स्थिर नहीं है। विशेष होने की भावना भी अनुभव है, और अनुभव बदलते हैं। तंत्र परंपरा में ऊर्जा को नकारा नहीं गया, लेकिन वहाँ भी अंतिम सत्य ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा भी चेतना में उठती है, चक्र भी चेतना में प्रकट होते हैं, जागरण भी चेतना में जाना जाता है। अगर जागरण अनुभव है तो वह भी आता जाता है, पर चेतना जिसमें से यह सब हो रहा है वह स्थिर है। अब इसे बहुत सरल भाषा में देखें। मान लीजिए समुद्र में लहर उठी, वह ऊंची है, प्रभावशाली है, ध्यान खींचती है, लेकिन क्या वह स्थायी है? नहीं, वह उठी, गिरी। अगर आप लहर को मैं मान ले तो हर गिरावट में डर होगा, लेकिन अगर आप समुद्र है तो लहर खेल है। यही बात यहाँ लागू होती है। ऊर्जा उठी, ठीक है, ऊर्जा शांत, ठीक है, रोशनी दिखी, ठीक है, अंधकार, ठीक है। कुछ भी हो वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह स्थिर नहीं। अब ध्यान से महसूस करें। अगर कोई कहे मेरी कुंडली जाग गई, तो यह कथन भी विचार है, और विचार देखा जा सकता है। तो क्या जागरण भी अंतिम है, या वह भी एक चरण है जो प्रकट हुआ और बदलेगा? यहाँ विरोध नहीं, यहीं स्पष्टता है। अनुभव का सम्मान है, लेकिन पहचान अनुभव में नहीं टिकेगी, क्योंकि अनुभव समय में है, और हम देख रहे हैं, देखने वाला समय में नहीं। धीरे धीरे एक बड़ी राहत आती है। कुछ विशेष होना जरूरी नहीं, कुछ असाधारण पाना जरूरी नहीं। जो है उसे देखना पर्याप्त है, और जो देख रहा है उसे कुछ जोड़ना नहीं। डर गिरता है, विशेष होने का बाहर गिरता है, तुलना गिरती है, मैं कहाँ पहुँचा, यह प्रश्न ढीला पड़ता है, क्योंकि जो पहुँचना चाहता था वह भी विचार था, और वह भी देखा जा सकता है। अब शांति थोपी हुई नहीं होगी, वह स्वाभाविक होगी, क्योंकि अब आप अनुभव से नहीं लड़ रहे, न उसे पकड़ रहे, न उसे बना रहे, बस देख रहे हैं। यही भ्रम टूटते हैं।
कुंडलिनी बुरी नहीं, ऊर्जा गलत नहीं, चक्र कल्पना नहीं, लेकिन वे अंतिम नहीं। अंतिम वह भी नहीं जिसे अंतिम कह दे, क्योंकि जो कहा गया वह भी देखा जा सकता है। तो फिर क्या बचता है? बस यह शांति, स्थिर, जागरूक उपस्थिति जो हर अनुभव में है, जो किसी एक अनुभव तक सीमित नहीं। अब मान लीजिए आपने सच में देख लिया, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, पहचान बदलती है, और पहली बार भीतर से आवाज आई, शायद मैं विचार नहीं हूँ। यही मन असहज होता है। क्यों? क्योंकि अब तक आपकी पूरी पहचान विचारों पर खड़ी थी। अहंकार क्या है? अहंकार कोई दानव नहीं है। अहंकार एक संरचना है, एक कहानी, एक लगातार चलने वाला वाक्य है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ यह हुआ, मुझे यह पसंद है, मैं इस तरह का इंसान हूँ। यह सेल्फ रिफरेंशन आइडेंटिटी है, मतलब हर अनुभव को मेरे संदर्भ में जोड़ना। दिमाग का एक तंत्र लगातार आपकी कहानी बना रहा है ताकि आपको स्थिरता का एहसास रहे। अब जब आप देखते हैं विचार सिर्फ आते जाते हैं, तो कहानी हिलती है, और कहानी हिलती है तो अहंकार सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसकी जड़ विचारों में है। अगर आप विचार नहीं तो मैं कौन हूँ, यही हल्का डर लगता है। यह डर इसलिए नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, यह डर इसलिए है क्योंकि पुरानी जमीन खिसक रही है। मान लीजिए आप सालों से एक नक्शे पर भरोसा कर रहे थे, और अचानक पता चला कि नक्शा सही नहीं है, तो एक खालीपन आएगा। कुछ क्षणों के लिए दिशा खो जाएगी। यह संकट नहीं है, यह पुनः संयोजन है। अब बहुत लोग इस चरण में इसे कुंडली संकट समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव तीव्र हो सकता है, दिल तेज धड़क सकता है, अंदर बेचैनी हो सकती है, शरीर हल्का या भारी लग सकता है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? पहचान ढीली पड़ रही है, दिमाग की मैं कहानी अपनी पकड़ खो रही है, और दिमाग को यह असुरक्षा लगती है। ध्यान से देखें, डर उठता है, लेकिन क्या देखने वाला डर रहा है, या डर एक अनुभव है जो देखा जा रहा है? अगर डर देखा जा सकता है तो वह आप नहीं है, तो फिर असली खतरा कहाँ है? यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है। अहंकार मरना नहीं चाहता, लेकिन अहंकार वस्तु नहीं है कि मरे, वह एक प्रक्रिया है। जैसे आग लकड़ी पर चलती है, लकड़ी हटे तो आग शांत। आप लकड़ी को पहचान दे रहे थे, अब पहचान हट रही है, तो प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। इसमें डर स्वाभाविक है। अब जरा और स्पष्ट करें, पहचान क्या है? स्मृतियों का जोड़, भूमिकाओं का जोड़, नाम, धर्म, अनुभव, सफलता, असफलता। आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं आध्यात्मिक साधक हूँ। ये भूमिकाएं हैं, जरूरी है, लेकिन क्या ये स्थायी है? नहीं, भूमिकाएं बदलती है। अगर आप भूमिका को मैं मानते हैं तो हर बदलाव में संकट होगा, लेकिन अगर आप भूमिका निभा रहे हैं और आप जानते हैं कि आप भूमिका नहीं हैं, तो स्वतंत्रता होगी। पहचान ढीली पड़ते ही दो चीज़ें होती है, पहली हल्की घबराहट, दूसरी गहरा खालीपन। यह खालीपन डरावना लग सकता है, क्योंकि मन उसे अर्थहीन समझता है, लेकिन वही खालीपन दरअसल खुलापन है, पहचान का बोझ हट जाना। अब यहाँ बहुत सावधानी चाहिए। कई लोग इस अवस्था में सोचते हैं मैं खो रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन सोचिए, क्या वास्तव में आप खो रहे हैं, या सिर्फ कहानी की पकड़ ढीली हो रही है? कहानी ढीली है, देखना स्थिर है, तो कौन सुरक्षित है? यह मनोवैज्ञानिक पुनर्गठन है। पुराना ढांचा टूट गया, नया नहीं बन रहा, बीच की अवस्था है। यही सबसे संवेदनशील जगह है, जहाँ यहाँ सारा चाहिए, समझ चाहिए, डर नहीं। और राहत यहीं आती है। आपकी अहंकार मारना नहीं है, आपको पहचान तोड़नी नहीं है, आपको बस देखना है। देखना ही ढीला कर देता है, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से। धीरे धीरे एक नई स्थिरता आती है, जो कहानी पर आधारित नहीं है, जो भूमिका पर आधारित नहीं है, जो अनुभव पर आधारित नहीं है, बस उपस्थिति पर आधारित है। और तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि अब आपको हर विचार बचाना नहीं, हर छवि बनाए रखना नहीं, हर भावना नियंत्रित नहीं करनी, क्योंकि आप जानते हैं वे सब आते जाते हैं, मैं नहीं। यही साधना सहज होती है। कोई नाटक नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, बस एक गहरी सहजता। मैं विचार नहीं हूँ, मैं कहानी नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो कहानी को देख रहा है।
अब जैसे ठीक है, सुबह उठे, पहला विचार आया आज बहुत काम है। पहले क्या होता था, विचार आता था और आप उसी बन जाते थे। अब क्या संभव है, विचार आए और आप देख ले काम का विचार है, बस कोई विरोध नहीं, कोई भागना नहीं, सिर्फ देखना। ऑफिस में किसी ने कुछ कहा, अंदर हल्का गुस्सा उठा। पहले क्या होता था, या तो आप फट पड़ते थे या अंदर दबा ले देते थे। अब गुस्सा उठ रहा है, दिल की धड़कन तेज है, शरीर में गर्मी है और साथ साथ देखना भी है। गुस्सा भी है, देखना भी है। देखना गुस्से के खिलाफ नहीं है, वह सिर्फ जागरूक है। यही स्थिरता की परीक्षा है। बच्चा शोर कर रहा है, मन कहता है मुझे शांति चाहिए। यह भी विचार है, इसे भी देखा जा सकता है। आप शोर में भी देख सकते हैं, शांति में भी देख सकते हैं। साक्षी को वातावरण की जरूरत नहीं। अब एक सूक्ष्म बात, बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं साक्षी हूँ तो मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यह गलत समझ है। साक्षी होना निष्क्रिय होना नहीं है। साक्षी देखता है, लेकिन शरीर और बुद्धि अपना काम करते हैं। आप निर्णय लेते हैं, बात करते हैं, सीमा तय करते हैं, बस एक फ़र्क है, अब प्रतिक्रिया में चिपकाव कम है। पहले आप प्रतिक्रिया ही थे, अब प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। चलते हुए देखना, चलना हो रहा है, पैर उठ रहे हैं, धरती छू रही है, शरीर संतुलन बना रहा है और आप जानते हैं चलना हो रहा है, कोई आंतरिक प्रयास नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे द्वारा बोला जा रहा है। बात करते हुए देखना, शब्द निकल रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, भाव बदल रहे हैं और भीतर एक शांत जानना है यह सब घट रहा है, मैं घटित नहीं हो रहा। यही असल स्थिरता दिखती है, क्योंकि यहाँ व्यवधान है, शोर है, काम है, दबाव है और फिर भी देखना है। अगर देखने के लिए आपको विशेष मुद्रा चाहिए तो वह अभ्यास है। अगर देखने के लिए आपको परिस्थिति बनानी पड़े तो वह निर्भरता है। लेकिन अगर भीड़ में भी आप देख सकते हैं तो समझ पक्की है। अब एक और गहरी बात, साधारण जीवन में अहंकार बार बार उठेगा, मेरी इज्जत, मेरी सम्मान, मेरी उपलब्धि, यह सब फिर उठेगा। और यही परीक्षा है, उठे और देखे जाएं, गिरे फिर उठे, फिर देखे जाएं, धीरे धीरे पकड़ कम होती जाएगी। अब कोई घोषणा नहीं करनी, कोई कहने की जरूरत नहीं, मैं एक साक्षी में हूँ। अगर कहना पड़ रहा है तो अभी पहचान बची है। सच्ची स्थिरता बहुत साधारण होती है, वह सामान्य दिखती है, वह भीड़ में खो जाती है, लेकिन भीतर स्पष्टता रहती है। खाना खाते हुए स्वाद आ रहा है, मन कह रहा है अच्छा है, या कह रहा है ठीक नहीं, दोनों देखे जा सकते हैं, स्वाद भी, निर्णय भी। और देखने वाला अछूता है। थकान आई, शरीर भारी, पहले आप कहते थे मैं थक गया हूँ, अब देख सकते हैं कि थकान है, शरीर थका है। जाना थका है क्या, देखना थका है क्या। धीरे धीरे जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि आप हर अनुभव को अपनी पहचान से नहीं जोड़ते। दुख आता है, आप उसे जीते हैं पर उसमें डूबते नहीं। खुशी आती है, आप उसे महसूस करते हैं पर उसे पकड़ते नहीं। यही परिपक्वता है। कोई भागना नहीं, कोई पकड़ना नहीं, बस भागीदारी, सजग भागीदारी। जीवन चल रहा है, भूमिकाएं निभ रही है और भीतर एक शांत आधार है जो बदल नहीं रहा। यही असली तप है, यही असली योग है, ना अलग होना, ना अलग दिखना, बस भीतर स्पष्ट होना। और धीरे धीरे आपको पता चलेगा साक्षी अलग चीज नहीं है, बड़ी वही जीवन के बीच में है, चलते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए। यही स्थिरता की परीक्षा है और यही है, यही उसकी पुष्टि भी। अब तक हमने देखा विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, पहचान ढीली पड़ती है, जीवन चलता रहता है। अब एक और सूक्ष्म परत बची है, मैं साक्षी बनूं, मुझे जागरूक रहना है, मुझे गिरना नहीं है। ध्यान दीजिए, वह भी प्रयास है। शुरुआत में प्रयास जरूरी था, क्योंकि आदत गहरी थी। पहले हम विचार में खो जाते थे, अब हम देखने की याद करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब देखने की भी कोशिश भारी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि देखना प्रयास से नहीं होता, देखना पहले से है। जब आप कहते हैं मुझे साक्षी में रहना है, तो कौन रहना चाहता है? वही पुराना करने वाला, यही सूक्ष्म अहंकार। वह अब आध्यात्मिक रूप ले लेता है। पहले कहता था मैं सफल बनूं, अब कहता है मैं जागरूक बनूं। संरचना वही है, बस भाषा बदल गई है। अब धीरे से देखें, क्या आपको देखने के लिए कुछ करना पड़ता है, या करना सिर्फ ध्यान खींचने का अभ्यास था? जैसे शुरू में बच्चे को चलाना सिखाते हैं, वह गिरता है, संभलता है, कोशिश करता है, फिर एक दिन चलना संभावित हो जाता है।
उसे चलने की जरूरत नहीं करनी पड़ती। वैसे ही जागरूकता अभ्यास से स्वाभाविक में उतरती है। ध्यान करना बंद नहीं होता, बैठना भी हो सकता है, सांस देखना भी हो सकता है, लेकिन अब कुछ पाने की बेचैनी नहीं, न उपलब्धि चाहिए, न कोई अनुभव करना है, बस बैठना है और देखना अपने आप है। यहाँ एक बहुत हल्की शांति आती है, क्योंकि करने वाला ढीला पड़ रहा है। अब वह चिंता नहीं रहती, मैं गिर गया, मैं खो गया, क्योंकि देखने वाला खो नहीं सकता। खोना अनुभव में होता है, देखना उसमें भी मौजूद है। धीरे धीरे साक्षी बनाने की कोशिश भी गिरती है। आप साक्षी बनने की कोशिश नहीं करते, आप देखते हैं कि देखना पहले से है। अब अनावश्यक पकड़ छुटती है। यहाँ साधना बहुत साधारण हो जाती है, न कोई तनाव, न कोई लक्ष्य, बस सजग जीवन। और अगर कभी भूल भी जाए तो कोई समस्या नहीं, भूल भी देखी जाती है, यही परिपक्वता है। अब कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ निष्कर्ष नहीं देना, कोई घोषणा नहीं, बस सीधा देखना। विचार उठता है, रुकता है, जाता है, दूसरा आता है, फिर जाता है। भावना उठती है, शरीर में हलचल, फिर शांत। शब्द चल रहे हैं, सोचना हो रहा है, और उनके बीच कुछ जो नहीं मिल रहा उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। वह पकड़ा नहीं जा सकता, वह पहले से है। अभी भी एक विचार उठ सकता है, क्या यही है, उसे भी देख लो, वह भी चला जाएगा। शायद अब कुछ क्षण कोई विशेष अनुभव न हो, साधारण सा खालीपन, उसे भी देखो। कोई रोशनी नहीं चाहिए, कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, कोई सीधी नहीं, जो है वह पर्याप्त है। विचार आते हैं, जाते हैं, देखना नहीं जाता। ध्वनि है, फिर विराम। विराम भी जाना जा रहा है। अब शब्द धीमे हो रहे हैं, कोई अंत नहीं, क्योंकि जो देख रहा है उसका अंत नहीं। और जो सच में है वही हमेशा था। विचार आते हैं, जाते हैं, देखना नहीं जाता। यही इसका सत्य है।